में वॉइस होता क्या है। लेकिन वॉइस जानने से पहले आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम किल्ड रावण। ठीक है, राम ने रावण को मारा। या इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कहूं, रावण वाज किल्ड बाय राम, तो रावण जो है राम के द्वारा मारा गया। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, राम किल्ड रावण, मतलब राम ने रावण को मारा। सेकेंड सेंटेंस क्या बोल रहा है, रावण वाज किल्ड बाय राम, रावण जो है मारा गया किसके द्वारा, बाय राम। तो यहां देखिए, आप ये बोलेंगे कि सर दोनों का मतलब तो एक ही है, राम ने रावण को मारा या रावण मारा गया राम के द्वारा, मतलब आपको लगभग सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ यही है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइस। जब काम करने वाला इंपॉर्टेंट हो, जब किसी सेंटेंस में काम करने वाला इंपॉर्टेंट हो, यहां देखिए राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, इसमें रावण मरा ये काम तो हुआ है, लेकिन इस काम को करने वाला कौन था, राम था। तो राम चूंकि इंपॉर्टेंट था, राम ने इस कार्य को किया, इसलिए जिसमें कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सेंटेंस है ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, काम करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। वहीं सेकंड सेंटेंस में देखिए, रावण वाज किल्ड बाय राम। अब यहां ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, रावण था। ठीक है, काम किसने किया था, राम ने किया था, लेकिन रावण मारा गया ये इंपॉर्टेंट है। किसने मारा, राम ने मारा, लेकिन राम के द्वारा मारा गया ये बात मायने नहीं रखती, बल्कि रावण मारा गया ये बात ज्यादा मायने रखती है, इसलिए इसको सामने रखा गया है। अर्थात इसमें काम इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तब ऐसे सेंटेंस को हम लोग पेसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेसिव वॉइस। तो क्या बारीक से डिफरेंस हमने समझा कि जब कोई काम हो और उस काम को करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जब काम इंपॉर्टेंट है, रावण मारा गया, काम को करने वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब उसको हम लोग पेसिव वॉइस कहते हैं। तो ये वॉइस का एक बारीक सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए। तो आपने क्या सीखा, वॉइस है क्या। जब किसी कार्य को सब्जेक्ट करे, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, तो वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस। और जब वर्क इंपॉर्टेंट हो या फिर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, पेसिव वॉइस कहेंगे। एवी का मतलब क्या है, एक्टिव वॉइस, और पीवी का मतलब क्या है, पेसिव वॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एग्जांपल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल। और जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बस किल्ड 2 पीपल। ठीक है, एक एग्जांपल ये है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाया। तो यहां देखिए दोनों सेंटेंस में देखिए, काम बस ने 2 लोगों को मारा, 2 लोग मर गए। ठीक है, ये बात इस सेंटेंस में लिखी गई है, लेकिन मारा किसने, बस ने मारा। ठीक है, तो बस इसलिए सामने आया है, शुरू में आया है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस। ही टॉट इंग्लिश पढ़ाया गया, लेकिन किसके द्वारा, ही के द्वारा पढ़ाया गया, इसलिए ही भी क्या है, एक्टिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस को मैं किसी दूसरे तरीके से कहूं, जैसे पहला वाला का अगर मैं बोलता हूं, पहला वाले को मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 पीपल, इसको ऐसे लिख सकते हैं पेसिव वॉइस में, 2 पीपल वर किल्ड बाय बस। अब यहां देखो 2 लोग मारे गए, ये बात ज्यादा मायने रखती है। किसने मारा, बस ने मारा, ये बात उतनी मायने नहीं रखती है। बस से मरे, ट्रेन से मरे, या बाइक से टकरा के मर जाए, ये मायने रखती है। मायने क्या रखती है कि 2 लोग मारे गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखो काम इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब काम इंपॉर्टेंट होता है तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम पेसिव वॉइस में कहते हैं। और जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, तब अभी देखिए एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाने के कुछ बेसिक रूल हैं, बेसिक रूल्स। एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाने के रूल, तो पहला है, जो भी सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब के हमेशा ठीक बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। चौथा, फिर उसके बाद आप बाई लगा देंगे, और लास्ट में आपका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो चेंज होकर के पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ 2-4 चीजें आ रही हैं, क्या कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से समझने का प्रयास। ऑब्जेक्ट और उसका
ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई है, आई का मतलब क्या होता है? मैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। मी मतलब मुझे या मुझको, क्या हो जाएगा? मुझको। इसी प्रकार वी, वी का मतलब क्या है? हम। हमको क्या हो जाएगा? अस, हमें या हमको। इसी प्रकार यू, यू का मतलब होता है आप, इसका क्या हो जाएगा? यू। अब इसमें यू का मतलब आपको होगा। ठीक, इसी प्रकार ही का मतलब वह, ये क्या हो जाएगा? हिम, यानी उसको। शी का मतलब भी वह होता है और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? उसे या उसको। इसका भी उसे या उसको होता है, उसको या उसे, जो भी बोल रहा है। इट का मतलब वह और इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है, यानी उसे या उसको। ठीक है, तीनों का मतलब सेम है। इसी प्रकार दे का मतलब क्या होता है हिंदी में? वे, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम, यानी उनको। ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट आई का मी में या मी का आई में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये आई का मी में या मी से आई में होगा। इसी प्रकार वी का अस होगा या अस का वी होगा, इंटरचेंज होंगे, आपस में अदला बदली होंगे ये सारे। ठीक, इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करता हूं, हेल्पिंग वर्ब इसको नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब के ठीक पहले आकर वर्ब को हेल्प करें, टाइम बताएं। वर्ब का क्या बताते हैं? ये जनरली टाइम बताते हैं, कौन सा टाइप है ये बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हेल्पिंग वर्ब का, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें आपको मालूम है कि सब के 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या फिर डज, डू या डज होता है। पास्ट में क्या होता है? डिड होता है। और फ्यूचर में क्या होता है? विल होता है। तो ये तो एक्टिव वॉइस का है, इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में अगर डू या डज है तो पेसिव वॉइस इसका क्या होगा? इज, एम, आर। ये अगर डिड है तो इसका पेसिव वॉइस में क्या होगा? वाज या वर। ये अगर विल है तो इसका पेसिव वॉइस में क्या होगा? विल बी। कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। इसमें होता है वाज के साथ वर और इसमें होता है विल बी। तो एक्टिव वॉइस में ये होता है, तो पेसिव वॉइस में क्या होगा? तो पेसिव वॉइस में होगा इज, एम, आर के साथ बीइंग, इज, एम, आर के साथ बीइंग। इसमें क्या होगा? वाज या वर के साथ बीइंग लग जाएगा। और ये वाले का पेसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव नहीं बनेगा। फिर से एक्टिव वॉइस में देखिए, हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। ठीक है, पास्ट में होता है हैड और फ्यूचर में होता है विल हैव। पेसिव वॉइस क्या बनेगा इसका? पेसिव वॉइस देखते हैं तो हैज या हैव के साथ इसमें लग जाएगा बीन, इसमें लग जाएगा हैड के साथ भी बीन और इसमें भी बीन लगेगा, विल हैव बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी पेसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस तो होता है, ये हैज और हैव के साथ क्या रहता है? बीन। हैड के साथ क्या रहता है? बीन। और विल हैव के साथ क्या रहता है? बीन। किसमें? एक्टिव वॉइस में। लेकिन पेसिव वॉइस की अगर मैं बात करता हूं तो इसका भी पेसिव नहीं बनता और नहीं बनता। तो पेसिव वॉइस बेसिकली किसका बनेगा? एक इंडेफिनिट, तीनों में। कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करता हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस बनेगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस नहीं बनेगा। परफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो तीनों का बनेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी का पेसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक रूल है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो क्या दिखाई दिया हमको? कि पेसिव वॉइस, चलो एग्जांपल से समझते हैं।
तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे प्रेजेंट टेंस। अभी मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस की मैं बात करता हूं, प्रेजेंट टेंस की, या तीनों कर लेते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आई ईट, नहीं आई डू, नहीं एक काम करता हूं, आई ईट आ मैंगो। ये मेरा सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें आप, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसमें देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, आ मैंगो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इसी को मैं पास्ट में अगर बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलता, आई एट आ मैंगो, ठीक, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में अगर इसी को बोलता तो मैं कैसे बोलता, ये सारा इंडेफिनिट का है ना, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक। तो यहां देखिए, इसको कैसे बोलता, आई विल ईट आ मैंगो, ठीक। अब इसका पेसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है हमको, पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसमें देखिए पहला रूल्स क्या बोलता है, रूल्स हमारा पहला बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदलो। दूसरा नंबर हेल्पिंग वर्ब, तीसरा नंबर वर्ब का थर्ड फॉर्म, चौथा नंबर में बाई लगाना है, और पांचवा नंबर में क्या करना है, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। तो यहाँ देखो, आ मैंगो है, आ मैंगो को आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख दो आ मैंगो। ये ऑब्जेक्ट जो है क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बना। इसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर। पेसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। तो आ मैंगो सिंगल है, इसलिए इसके आगे क्या लगाएंगे, इज, ठीक है, आ मैंगो इज। फिर उसके बाद आ मैंगो इज, इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ ईट वर्ब है तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ईटन, अ मैंगो इज ईटन, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर चौथे नंबर में क्या आएगा, बाई, चौथे नंबर में बाई आएगा, और पांचवें नंबर में सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या था, आई था, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई का बताया था, मी। तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। चलिए पास्ट में देखते हैं, सेम चीज करना है। ये क्या हो जाएगा, अ मैंगो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लगाते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वॉज, वॉज आएगा। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ, ईटन। चौथे नंबर में बाई लगाए, और पांचवें नंबर में आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, मी हो गया। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट में देखते हैं, इसमें क्या होगा, आ मैंगो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके ठीक बाद वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी, अ मैंगो विल बी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ईटन बाय और मी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सिंपल तरीके से हम लोग केवल इस रूल को अप्लाई करके, इस रूल को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, पेसिव एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए अब वन बाय वन करके हम लोग इसको समझते हैं। एक कलेक्टिव रूप में हमने समझा, अब हम वन बाय वन करके इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। रूल्स को सामने रख लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रूल्स हमारा क्या है, फिर से बता देता हूं मैं आपको। पहला, जो ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर में वर्ब का थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर में हम लोग लगाएंगे बाय, और पांचवें नंबर में हम लोग लगाएंगे जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के रूप में बदलकर। ये हमारा रूल्स है। अब इसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बारी बारी से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अपनी कॉपी को सामने रखिए और देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडेफिनिट टेंस की ही, यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक। कुछ एग्जांपल है, उसको समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे एग्जांपल, जैसे आई, नहीं यू कर लो, ही टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक।
अब यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस है, क्यों एक्टिव वॉइस है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगा है एस या ईएस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। रूल्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह में रख दो। तो ये एक्टिव वॉइस था, अब इसको हम लोग बनाना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश, ठीक, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का क्या होता है? इज एम आर। अब इंग्लिश चूंकि सिंगल है इसलिए इसको हम इसके आगे इज लगाएंगे, इंग्लिश इज। तीसरा नंबर में क्या लगाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब क्या है? टीच है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट होता है, टॉट। फिर चौथे नंबर में हम लोग बाई लगाए, और पांचवें नंबर में ये जो ही है इसको चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट की जगह में, तो ये क्या हो जाएगा? हिम। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस। अब यहाँ देखो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसको। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन सिंगुलर है कि प्लूरल? यहाँ इंग्लिश सिंगुलर था, एक वचन था, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस बोल रहे हैं। प्रश्नों की संख्या एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो क्या हो गया? क्वेश्चंस है। तो अब इज के बजाय हम क्या यूज करेंगे? आर लगाएंगे, क्वेश्चंस आर, क्वेश्चंस आर। अब यहाँ वर्ब कौन सा यूज हुआ है? आस्क। तो आस्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? आस्क्ड। चौथे नंबर में हम लगाएंगे बाई, और पांचवें नंबर में सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट दे था तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए, इसी का अगर नेगेटिव रहता, यही अगर नेगेटिव रहता तो कैसे यूज करते? जैसे फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट लाइक मूवी, ठीक है, ही डज नॉट लाइक मूवी। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या है? ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो क्या करना है? रूल्स क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो मूवी को हम लोग सब्जेक्ट के जगह में, तो ये मूवी लिख दिए, मूवी। मूवी के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो अब इसके हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान नहीं देना है बल्कि पैसिव के हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है। तो मूवी, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही होता है, तो इज एम आर। मूवी चूंकि सिंगल है इसलिए इसके साथ इज, ठीक है। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए नॉट, मूवी इज नॉट, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? चूंकि वर्ब यहाँ क्या यूज हुआ है? लाइक, तो यहाँ लाइक्ड। चौथे नंबर में बाई लगाओ और ये ही को कन्वर्ट कर दो इधर, तो यहाँ हिम। बहुत ही सिंपल तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का भी आप क्या कर सकते हो? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। या सपोज आप ये मान के चलो कि अगर चलो बाद में इसको देखते हैं। इंट्रोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस के रूप में अगर इंट्रोगेटिव शब्द होता है, जैसे उदाहरण के लिए डू यू प्ले फुटबॉल, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या इसका भी हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सामने रहता है। तो आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाने के समय, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो आपको क्या करना है? फुटबॉल को इस जगह पर लेकर आएंगे, फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ देखिए फुटबॉल चूंकि सिंगल शब्द है और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। तो आपको इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? इज फुटबॉल, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अब इसके पहले आ गया है, तो तीसरे नंबर में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो यहाँ प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। चौथे नंबर में बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? यू। सपोज अगर यहां पास आई हो तो यहां पास क्या हो जाएगा? फिर डू आई प्ले फुटबॉल है तो ये क्या हो जाएगा? यहां पास मी हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल करके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल करके, हेल्पिंग वर्ब को सही से पहचान करके, उसकी जगह कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा ये रख करके, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके और बाई का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात कर रहा हूं।
प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसका जो एक्टिव वॉइस है उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट फिर इज एम आर और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका अगर हमको पेसिव वॉइस बनाना है तो करना कुछ नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट जो है एक तरह से सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, चलो एग्जांपल से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस लिखा था, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ देखो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब के साथ आईएनजी और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग पेसिव वॉइस अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, फुटबॉल को पहले लिखेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल के साथ क्या प्रयोग होगा, इज। अब पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, इज के साथ क्या लगता है, बीइंग शब्द लगता है। क्या लगेगा, जितने भी कंटिन्यूअस है सब में बीइंग का यूज होता है, फुटबॉल इज बीइंग। ठीक, फुटबॉल इज बीइंग। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, इज बीइंग, बीइंग के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग लगा है ना, तो ये यहाँ पास हुआ है। तो फुटबॉल को सब्जेक्ट की जगह में लगाया, हेल्पिंग वर्ब का इज बीइंग आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड, चौथे नंबर में बाई और पांचवें नंबर में ही है तो ये क्या हो जाएगा, हिम। बहुत ही सिंपल तरीके से। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे आर एंजॉइंग म्यूजिक। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखो म्यूजिक है, इसको सबसे पहले यहाँ पास म्यूजिक के साथ सिंगुलर है कि प्लूरल है, म्यूजिक सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर है तो म्यूजिक के साथ इज लगाएंगे ना कि आर। दे प्लूरल था इसलिए इसके साथ आर लगा था। यहाँ म्यूजिक सामने सब्जेक्ट बन गया है तो म्यूजिक के हिसाब से ये इज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो म्यूजिक इज जैसे ही कंटिन्यूअस है, चूंकि एंजॉइंग है तो इसमें हम इसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या लगाएंगे, बीइंग, फिर एंजॉय का थर्ड फॉर्म एंजॉयड और फिर चौथे नंबर में बाय और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी क्या बन जाएगा, पेसिव वॉइस हम बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, इसके साथ हैज़ या हैव का प्रयोग होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो कैसे लिखूंगा, जैसे आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है। अब इसको मेरे को क्या बदलना है, पेसिव वॉइस में बदलना है। पेसिव वॉइस में तो यहाँ देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पेसिव वॉइस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, दिस वर्क। ठीक, अब चूंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट का पेसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव बीन या हैज़ बीन। अब यहाँ देखो वर्क के साथ हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो हैज़ आएगा ना कि हैव। ठीक है, आई के साथ हैव था लेकिन वर्क थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन वाला काम है तो यहाँ हैज़ आ जाएगा, तो ये हैज़ के साथ बीन लगेगा। फिर उसके बाद दिस वर्क हैज़ बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर लगाएंगे चौथे नंबर में बाय और ये आई क्या हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा, आई जो है मी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल, ही कॉल्ड यू, ही कॉल्ड यू। अब यहां देखो सॉरी, ही हैज कॉल्ड यू, ऐसा है। तो इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, पेसिव वॉइस क्या बनेगा, यहां देखो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट। यू के बजाय मैं इसको हर कर देता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए बहुत ही, ही हैज कॉल्ड हर, तो यहां ऑब्जेक्ट में क्या है, हर है, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। हर किस में चेंज हो जाएगा, सी में चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था सी। अब यहां देखो सी के साथ तो हैज ही आता है, सी है, और इसके साथ हम लगा देंगे क्या, बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, चौथे नंबर में बाई, और ये ही क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, तो यहां हो गया ये हिम। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग पेसिव वॉइस बनाना सीख गए।
चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे और मान लो बाई चांस एग्जाम में आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, तो आप इसका पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो आपको क्या लिखना है, नो पैसिव। क्या लिखना है, नो पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। अब प्रेजेंट के बाद आता है पास्ट का, प्रेजेंट टेंस के बाद बारी आती है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल देखते हैं, इसका एक्टिव वॉइस किस प्रकार होता है। देखो टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहा जाता है, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे ही एट अ केक, उसने एक या अ पीस ऑफ केक, ही एट अ पीस ऑफ केक, ऐसा करेगा मान लो बाई चांस। तो इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनेगा, यहाँ देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार। तो आपको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज, अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। अ पीस ऑफ केक वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एट, ईट का ईट, एट, ईटन, ईटन चौथे नंबर में आएगा बाई, और पांचवें नंबर में ये ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाता है। मान लो बाई चांस यहाँ किसी का नाम होता, जैसे कि राहुल होता, तो राहुल का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि राहुल क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि हुई राहुल एक लड़का ही है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव वॉइस में देखते हैं, जैसे रिया प्लेड मैनी इंस्ट्रूमेंट, मैनी इंस्ट्रूमेंट, रिया प्लेड मैनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रिया ने बहुत से इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, बजाया। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो मैनी इंस्ट्रूमेंट, मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो अब आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, वर, मैनी इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेड बाय, चूँकि रिया है, रिया क्या है, लड़की है, तो आप यहाँ हर लगा सकते हैं, या चाहे तो रिया भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो गया, आपने पैसिव वॉइस बनाना सीखा। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज, उसके साथ वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसको, जैसे सी इज कुकिंग फूड। ठीक, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, यहाँ देखो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, फूड, फूड के साथ इज लगेगा। अब चूंकि कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, बीइंग, सॉरी यहाँ वाज आएगा, सी वाज, फूड वाज बीइंग, फूड वाज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, अब शी है तो हर। ठीक है, कैसे बनाया हमने, देखो सी वाज कुकिंग फूड। ठीक है, फूड को सब्जेक्ट की जगह में रखें, वाज लगाया क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस था तो बीइंग लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक का क्या हो गया, कुक्ड हुआ, बाय लगाया, और सी को हमने हर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, दे वर मेकिंग मिस्टेक्स। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस बनाना है, क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स।
ठीक, प्लूरल है इसलिए वर ही रहेगा। मिस्टेक्स वर, कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा। मेक का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? मेड। मेक का थर्ड फॉर्म मेड, चौथे नंबर में बाई लग गया, समझो। चौथा नंबर ये हमारा है ना। और दे वाला क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होकर के देम। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने पेसिव वॉइस बनाना सीखा। ठीक है, कैसे बना? ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब था, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था और ये हमारा सब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या है? अगर वर और आईएनजी वाला है तो क्या लगेगा? बीइंग। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। मेक वर्ब था आईएनजी के साथ, ये किस में कन्वर्ट हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म में। फिर बाई लगाया और फिर सब्जेक्ट जो था इसको हम लोग क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे का देम हो गया। देखो ये 5वां नंबर का रूल्स अप्लाई हुआ है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, अच्छा सॉरी, इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक से स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। अब इसको हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल फिर दे देखते हैं। आई हैड बीटन माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को पीट दिया, मैंने अपने दोस्त को पीट दिया था। अब इस सेंटेंस को मैं क्या बनाऊंगा? पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। ठीक है, हेड था तो ये क्या हो जाएगा? हैड बीन। अब हैड बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? बीटन। चौथे नंबर में लगाएंगे बाई और ये आई का क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं एक्टिव वॉइस कोई सा भी। शी हैड punished her students। ठीक, पेसिव वॉइस कैसे होगा? हर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स, हैड के साथ बीन लगेगा क्योंकि पेसिव वॉइस है। पनिश्ड, ठीक है। फिर चौथ बाई लगाया और शी को क्या कन्वर्ट कर देंगे? हर। ठीक, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का पेसिव वॉइस बनाया जाता है। चलिए अब ये आप एक बताइए, क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पेसिव वॉइस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या इसका पेसिव वॉइस बनेगा? नहीं, इसका पेसिव वॉइस नहीं बनता है। ध्यान रखेंगे किसका नहीं बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पेसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आ जाते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस अगर मैं बात करता हूं, इंडेफिनिट टेंस, तो इसका पेसिव वॉइस बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं एक्टिव वॉइस में यानी टेंस में, तो सब्जेक्ट होता है, फिर होता है विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा रहता है। लेकिन जब इसको पेसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, चलिए देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे आई विल जॉइन स्विमिंग क्लासेस, ऐसा अगर आई विल ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस, मैं स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करूंगा, तो इसका पेसिव वॉइस कैसे बनेगा? देखो स्विमिंग क्लासेस हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख दो उसको सब्जेक्ट बना करके, स्विमिंग क्लासेस। ठीक है, यहाँ विल लगा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल बी, विल बी। और ज्वाइन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ज्वाइंड, ज्वाइंड। चौथे उसके बाद बाई लगाएंगे, वर्ब के थर्ड के फॉर्म के ठीक बाद हम लोग बाई लगाते हैं, बाई लगाया और यहाँ आई था तो ये आई क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का क्या हो गया? मी, आई का मी। एक और एग्जांपल देखते हैं। राज विल वॉच धुरंधर, धुरंधर मूवी, राज जो है धुरंधर मूवी देखेगा। इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? तो
धुरंधर मूवी विल का क्या है, विल बी, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड, फिर बाई लगाएंगे और राज के बजाय हम या तो बाई राज लिख दें, या राज अगर ना लिखना चाहें तो हम इसके बजाय हिम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होगा। ध्यान रखेंगे, विल का विल बी होगा। अब बाकी सेम रूल को फॉलो किया जाएगा, हर बार इसी रूल को अप्लाई करना है आपको। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको मालूम है अच्छे से तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, लेकिन क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो नो, पैसिव, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो कंटिन्यूअस का नहीं है तो हम किसको पढ़ेंगे, सीधा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो कैसा है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। क्या हो जाएगा, कोई भी एक एग्जांपल सिंपल सा लेता हूं मैं, जैसे सी विल हैव कुक्ड फूड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वह खाना बना चुकी होगी, फ्यूचर में है, फ्यूचर में काम कंप्लीट हो गया होगा, तब के सेंस के लिए। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, देखो फूड है, सबसे पहले लिख लो सब्जेक्ट की जगह में, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, डन। दूसरा काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब याद रखना विल हैव है, तो उसकी जगह आपको विल हैव बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा काम भी डन। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग बाई लगाते हैं, तो बाई लगाया, और शी है तो शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरह से फूड विल हैव बीन कुक्ड बाई हर हो जाएगा, और आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, दे विल हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके होंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक। तो बहुत सिंपल है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाना। केवल ये बेसिक रूल्स को आप याद रखें, इसके सहारे आप पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो नहीं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो पैसिव वॉइस किसका किसका जनरली बना, पैसिव वॉइस किसका किसका जनरली बना, तो हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, किसका बना और किसका नहीं बना। तो जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है वो किसका बना, प्रेजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। पास्ट में अगर बात करता हूं तो सेम इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का। फ्यूचर की अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ इंडेफिनिट का और परफेक्ट का। इसका बनेगा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का बनता है। 8 टोटल 8 हैं, 8 टेंस हैं जिनका क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस का और बाकी हर एक का परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना इन एग्जाम्पल के माध्यम से सीखा। आइए अब अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना समझ में आ गया है तो आपके लिए कुछ 5 प्रैक्टिस एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। आपको करना क्या है, अपनी कॉपी में इसको बना करके देखना है और साथ ही साथ सही है या गलत जो भी है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, पीयूष कलेक्ट्स टिकट। आपको पहचानना है ये कौन सा टेंस है, और जब टेंस आपको पहचान में आ जाएगा तो उसके बाद इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेकंड है यू आर इनवाइटिंग प्रॉब्लम। थर्ड है दे हैड टेकन देयर थिंग्स।
थर्ड आपका दे हैड टेकन देयर थिंग्स, फोर्थ है वी विल सेलिब्रेट 15th अगस्त, एंड फिफ्थ है राणा जी कॉट हिम, राणा जी कॉट हिम। ये 5 एग्जाम्पल है जिसको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।